हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग कल का क्लास का वीडियो देख लिए होंगे। तो आज आप सभी को हम त्रिकोणमिति 8.1 यानी 8.1 का आज हम प्रश्न कराने वाले हैं, जिसमें आप सभी को डॉक्टर केसी सिन्हा का हम बुक का सॉल्व कराएंगे, जिससे आप सभी को प्रैक्टिस भी होगा और उसमें आप सभी को प्रश्न भी बन पाएगा। देखिए एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी भी पढ़िएगा तो आप सभी को कहीं कहीं उसमें सवाल दिया रहेगा, जिसमें आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे ये फिर अगला सवाल नहीं बन पाएगा आपसे। तो उम्मीद करते हैं पहले डॉक्टर केसी सिन्हा का पूरा प्रश्न सॉल्व करवा देंगे, फिर आप सभी को एनसीईआरटी क्लास लाएंगे, जिसमें आप सभी को हम बोल देंगे कि आज एनसीईआरटी का क्लास है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखिए और समझिए। देखिए कल हम कहाँ पे छोड़े थे, तो सबसे पहले हम देखिए कल आप सभी को समझा रहे थे। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले हम ये बनाने के लिए आपको सिखाते हैं। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का नाम हम ए वी और ये क्या है सी है, ये ए बी सी है। तो आप सभी को हम बताए थे ना समकोण त्रिभुज के बारे में। तो ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया है, 90 डिग्री का हो गया। तो आप सभी जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे और इसमें बताएंगे कहाँ लंब, कहाँ आधार और कहाँ कर्ण रहेगा। तो देखिए उम्मीद करते हैं, हम मान के चलिए यहाँ पे हम थीठा दे रहे हैं, थीठा देते हैं यहाँ पे। तो आप सभी थीठा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। देखिए यहाँ थीठा के सामने क्या है, लंब है, ये लंब कहलाएगी। ठीक, लंब को हम किससे दर्शाते हैं, लंब को हम पी से दर्शाते हैं, लंब को हम पी से या सूचित करते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें आप सभी को हम समझाए थे, अगर यहाँ पे थीठा रहेगा, मान के चलिए यहाँ पे हम थीठा दे दिए, तो थीठा से यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक, ये लंब ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बन जाएगा। ठीक, तो इसको हम अभी देखिए आप सभी को हम समझाने के लिए यहाँ पे बताए थे। अगर यहाँ पे थीठा रहेगा तो ये पी बन जाएगा, यहाँ पर अगर थीठा रहेगा तो ये पी यानी लंब हो जाएगा। लेकिन आप सब सोचते होंगे कि कर्ण क्यों नहीं बदलाता है, तो कर्ण इसलिए नहीं बदलाता है क्योंकि देखिए कर्ण हमेशा लंब और आधार से हमेशा बड़ा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आप सभी पाइथागोरस प्रमेय में आप सभी को सिखाएंगे तो समझिएगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे रखे हैं थीठा पे, हाँ तो थीठा पे है तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर रखे ए पे थीठा पे, ठीक, तो आप इसमें रखे सी पर रखे तो क्या बन जाएगा, आधार ये बन जाएगा और लंब ये बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो हम फिर से एक बार और फिगर बना के समझा देते। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, आप सभी ध्यान दीजिए, तभी आप सभी को प्रश्न सॉल्व कर पाइएगा। देखिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ए वी और सी है। तो यहाँ पे हम थीठा दे दिए, थीठा दे दिए तो ये क्या हो गया, ये लंब हो गया यानी पी लंब, लंब। और ये क्या हो गया, आधार वेस यानी ये हो गया। ठीक, अगर यहाँ पे हम थीठा देते तो क्या हो जाता है, ये लंब हो जाता, ये आधार हो जाता। तो आप सभी ये कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। तो चलिए आइए आगे कॉन्सेप्ट सीखते। चलिए देखिए आप सभी को हम पहले फार्मूला लिखाते हैं, आप सभी फार्मूला कॉपी में लिख लीजिए। हम देखिए यहाँ पे आप लिखिए फार्मूला, फार्मूला क्या है, फार्मूला है। तो देखिए फार्मूला आप सभी को बनाते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में छः क्या होते हैं, अनुपात होते हैं। किस चीज़ का, त्रिकोणमिति का रेशियो निकालने के लिए अनुपात। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या हो जाता है, साइन थीठा, साइन थीठा। ये सब आप नाम पहले सुनिए तब हम फार्मूला लिखेंगे। ये साइन थीठा हो गया, ये इसको क्या कहते हैं, कॉस थीटा। साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा हुआ। पहले आप सभी बोलिए, मेरे साथ बोलिए आप सभी, ये साइन थीटा हुआ, ये कॉस थीटा हुआ है। कॉस थीटा के बाद क्या आता है, टैन थीटा। ठीक, टैन थीटा।
टेन थीटा के बाद क्या आता है कॉट थीटा। आप सभी पहले बोलने के लिए सीखिए, तभी आप सभी को प्रश्न हल हो पाएगा। पहले आप सभी प्रैक्टिस करिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। कॉट थीटा के बाद क्या आता है सेक थीटा। तो यहाँ पर लिखिए सेक थीटा। देखिए कितना हो गया 2 2 4 1 5। आप सभी को बोले ना हम 6। तो देखिए एक और बचा है, क्या बचा है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। तो देखिए साइन थीटा हो गया कॉस, इसको कॉस कहते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं कॉसेक थीटा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कॉस थीटा और कॉसेक थीटा में। अगर सर आप सभी को पूछेंगे चलो कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो आप बोल दीजिएगा कॉस थीटा का। तो ये आप गलती मत करिएगा, यहाँ ध्यान से सुनिए। कॉस थीटा और कॉसेक थीटा, इसमें लय ज़्यादा लग रहा है, इसमें लय कम लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस प्रश्न को मतलब इसको पहले बोलने के लिए सीख गए होंगे। फिर से बोलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बोलने के लिए सीख गए। आप इसका फॉर्मूला लिखाते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। आप सभी लिखिए, कॉपी में नोट करिए। देखिए पहले हम लिखते हैं साइन थीटा। ये क्या है साइन थीटा। साइन थीटा को हम किससे लिखते हैं P/H, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यानी P को क्या कहते हैं लंब कहते हैं, लंब। इसको क्या कहते हैं H को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, लंब बटे कर्ण। ये आप सभी याद कर लीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। आप सभी मेरे साथ बोलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। एक फॉर्मूला हो गया। फिर इसका दूसरा फॉर्मूला देखिए साइन थीटा और इसमें कॉस थीटा। ये उम्मीद करिए कॉस थीटा, इसको थीटा बोलते। कल आप सभी को हम संकेत लिखा दिए थे, क्या है अल्फा बीटा गामा, ये सब फॉर्मूला का संकेत। देखिए इसमें क्या कर रहा है कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम कैसे लिखते हैं B/H, B/H। देखिए B को किसको कहते हैं आधार यानी बेस को। यहाँ पे आधार हो जाएगा, आधार बट्टे क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक। आधार बट्टे कर्ण। अब क्या बचा है टेन थीटा। टेन थीटा बचा है। टेन थीटा क्या होता है देखिए टेन थीटा, टेन थीटा का P/B यानी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस। ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये 3 फॉर्मूला पहले सीखिए मेरे साथ आप सभी बोलिए साइन थीटा बराबर P/H यानी लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर B/H बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है P/B बराबर लंब बटे आधार। तो उम्मीद करते हैं ये 3 फॉर्मूला आप सभी सीख गए होंगे। तो इसके आगे देखते हैं ये 3 फॉर्मूला। फिर देखिए अब इसके बाद क्या होता है साइन और यहाँ पे हम लिखते हैं कॉसेक थीटा। देखिए कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और क्या टेन थीटा। तो उम्मीद करते देखिए आप सभी को हम पहले इसमें उल्टा चले जिसमें आप सभी को फॉर्मूला सही बन पाए। ऐसे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा ये सब इसमें ऐसे ही रहेगा। लेकिन आप सभी को देखिए इसमें हम उल्टा चले हैं, कॉसेक थीटा से चले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये इस पे बना लीजिए। देखिए ये क्या हुआ H को ऊपर कर देंगे, P को नीचे कर देंगे। पहले H/P। सेक थीटा में क्या लिखेंगे H/B। टेन थीटा में क्या लिखेंगे B/P। तो देखिए पहले क्या होता है
6 त्रिकोणमिति का होता है, तो उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ऐसे सीधे चलते हैं। लेकिन हम आपको उल्टे चल के दिखाएं। देखिए यहाँ पे आप सभी बोलिएगा, ये फार्मूला भी आएगा, साइन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। यहाँ पे कॉट होगा, सॉरी टैन लिखा गया है, यहाँ पे कॉट लिखाएगा, कॉट थीटा। तो फिर से बोलिए, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। तो देखिए इसका फॉर्मूला फिर देखिए, ये आप सभी लिख लीजिएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब, कर्ण बटे लंब। फिर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, आधार। फिर क्या हो जाएगा, व्यास, आधार बटे लंब, लंब। ठीक, उम्मीद करते हैं आप ये 6 फार्मूले सीख गए होंगे। अगर ये 6 फार्मूले सीख गए तो ऐसे हम ट्रिक भी इसका बनाए हैं। बद्री प्रसाद भोले हर हर महादेव, बद्री प्रसाद, यहाँ पे देखिए, बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। देखिए ये फार्मूला हो गया, फार्मूला हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। देखिए ये कितना, ये हो गया साइन थीटा, ये क्या हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टैन थीटा। तो क्या लिखिएगा, बद्री प्रसाद, हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो उम्मीद करते हैं ये देखिए ट्रिक यहाँ पे लिख लीजिए, ये ट्रिक लिख लीजिए यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा का क्या होता है, P बटे एच, कॉस थीटा क्या होता है, B बटे एच, टैन थीटा का क्या होता है, P बटे B होता है। ठीक, फिर इसको उल्टा कर देंगे, वही चल जाएगा। देखिए पहले ये 3 याद हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक 3 आप सभी को याद हो जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। देखिए इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है, कॉसेक और कॉस में। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों ध्यान से देखिएगा। कॉसेक में हम ज़्यादा मतलब ले लगाते हैं, ज़्यादा इसमें मतलब सांस लेते हैं, और कॉस थीटा में तुरंत हम बोल देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये 6 फार्मूले सीख गए होंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं, आप सभी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। तो चलिए देखिए, आप सभी को है एक प्रश्न हम बना के दिखाते हैं। देखिए ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज हो गया है। ठीक, ए बी और सी है, ये कितना 90 डिग्री का हो गया कोण। ठीक, तो देखिए इसमें हम मान के चलिए ये दे दिए 3 4 और ये 5। तो आप सभी को बोलेंगे कि साइन थीटा बराबर फार्मूला का यूज करिए। तो साइन थीटा का क्या होता है, P बटे एच होता है। तो देखिए इसमें लंब कोण हो गया, लंब क्या हो गया, 3 हो गया। तो देखिए यहाँ 3 हो गया, तो 3, एच का मान कितना है, एच का मान 5 दिया है। इसी तरह कॉस थीटा क्या होता है, B बटे क्या होता है, B बटे एच। तो B का मान कितना है, 4 बटे 5, तो 4 बटे 5। और टैन थीटा का कैसे, टैन थीटा का होता है क्या होता है, P बटे B। तो P का मान कितना है 3 और B का मान कितना है 4, तो 3 बटे 4। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का फॉर्मूला आप सभी इसमें यूज होगा। तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए आप सभी को। तो इसको हम मिटाते हैं। ये ट्रिक आप सभी को काम, देखिए अगर याद नहीं रहेगा ये तो आप सभी याद कर लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ऐसे तो ये पाकिस्तान पे भी बन जाएगा ये फॉर्मूला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ऐसे कुछ होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हरा भरा भारत,
हरा भरा भारत। पाकिस्तान भूखा प्यासा हरा हरा भारत। तो ये भी ट्रिक हो गया। तो चलिए आज आप सभी को हम डॉक्टर केसी सिन्हा का प्रश्न बनाते हैं। रुकिए 1 मिनट, बुक लेते हैं। देख लीजिए, डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक है। 8.1 बनाएंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आप सभी यहाँ पे ध्यान, बुक निकाल लीजिए अपना अपना। जिसको पास बुक नहीं है वो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात रहने पर उसके किसी न्यून कोण के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है, न्यून कोण पे आधारित है, तो इसको हम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर प्रश्न है, आप सभी यहाँ पे लिखिए। हाँ, तो एक चीज पहले छूट गया, आप सभी वो लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के लिए आप सभी को जानते होंगे कि हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। आप सभी यहाँ पे नोट कर लीजिए, वो भी लिख लीजिए। पाइथागोरस बराबर h² p² बट्टे कहते हैं h² बराबर p² प्लस b²। ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया है। पाइथागोरस, तो इसको मतलब इसको लिखते कैसे, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो आप सभी सुन लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो कहता है किसी प्रमेय के अनुसार जब हम किसी कर्ण का वर्ग शेष 2 अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे है ना, उसी तरह से। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जब समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो h को क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह आधार का स्क्वायर हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि आप पाइथागोरस प्रमेय को जान गए होंगे। तो चलिए आइए, पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला पर जान गए, तो आप प्रश्न बनाने के लिए सीखिए 8.1 में। तो 8.1 में प्रश्न बनाते हैं, डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक है। तो देखिए क्या कर रहा है, आप सभी देखिएगा। किसी समकोण त्रिभुज में भुजाएं में ज्ञात करने के लिए उसके न्यून कोण के अनुपातों को ज्ञात करना